कि इंडिया जो है इसके बाद ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा पाकिस्तान में सर्जिकल किसी भी जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना और दूसरे कंट्रीज जो बॉर्डर्स रखते हैं उन सब के मकामात जो हैं उसकी रेंज में आ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अबू धाबी में बैठ के ये कहा है कि भारत पाकिस्तान पे कभी भी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है और पाकिस्तानी आर्मी ने इसीलिए पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित किया था। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत फिर से अगर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में करेगा तो क्या पाकिस्तानी आर्मी उसके लिए तैयार है। और पाकिस्तानी मीडिया ने ये भी कहा है कि अबू धाबी में पाकिस्तानी विदेश मंत्री जिस लिए गए थे कि यूएई ने जो पाकिस्तान का वीज़ा कैंसिल किया है उसे ठीक करने, उसमें पाकिस्तानी विदेश मंत्री नाकाम हो गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कि आज फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से की गई, जिसमें वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो भारत कर सकता है और इस सिलसिले में जिसके साथ उसका दोस्ताना है, जिस पर वो एतबार करता है, उनसे इस सिलसिले में वो राब्ते में भी। मोना, हमें मजीद क्या इक़दाम करना होंगे? अगर ब्लॉक्स देखें तो देखें ये ब्लॉक्स बहुत पहले से मौजूद थे। हमने यूएई को बता दिया है कि अब जो आपका न्यू फाउंड बेस्ट फ्रेंड है भारत, तो उनके क्या अज़ाइम है हमारे हवाले से, क्योंकि ये तमाम जो अरब ब्लॉक है ये अपनी दफाई ज़रूरियात के लिए हम तमाम के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं, पाकिस्तान पर ही रिलाई करते हैं। तो उनको ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि उसके बदले आप पाकिस्तान का जो आर्च राइवल है भारत, अगर आप उसके साथ वार्म कर रहे हैं अपने टाइज और उसके साथ कुर्बतें अपनी बढ़ा रहे हैं तो उसका हमारे लिए क्या मकसद है। ये एक तो बावर कराना बहुत जरूरी था। ये बहुत अच्छा मूव है कि फॉरेन मिनिस्टर ने वहां जाकर ये प्रेस टॉक किया। आई टोटली इंडोर्स दिस। और अब देखिए ब्लॉक्स बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। थोड़े रोज पहले यूएई ने इजराइल को भी एक्सेप्ट किया है, फिर उसके बाद अब दीगर भी मामलात हम देख रहे हैं कि बहुत खबरें आई कि जी सऊदी अरेबिया की भी जो क़यादत है उन्होंने भी मुलाकात की है। लेकिन ये ब्लॉक्स बड़े अब वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। इजराइल के साथ इनके वार्म हो रहे हैं रिलेशनशिप्स, अमेरिका के साथ हो रहे हैं, फिर इन दोनों ने मिलकर भारत को भी साथ साथ इनके बहुत वार्म करवाया है और भारत की भी कुर्बतें इन्हीं दोनों ने यानी अमेरिका ने और इजराइल ने बढ़ाई हैं अरब ब्लॉक के साथ। तो लिहाजा ये अब एक ब्लॉक बड़ा वाज़ेह मौजूद है। अब हमें थोड़े रोज पहले पता है, हम तमाम के इल्म में है कि जो $3 बिलियन हमें दिए थे सऊदी अरेबिया ने, वो भी हमने उनमें से $2 बिलियन हमने भी रिटर्न किए हैं उनको चीन की मदद से। तो लिहाजा ये तमाम चीजें, ये प्रेशर टैक्टिक्स हमें बहुत पहले से फील हो रही हैं। इस किस्म का दबाव हमें पहले से फील हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे लिए सच्चाई क्या है, हमारे कौन दोस्त हैं, हमारे कौन दुश्मन हैं। हमने किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, लेकिन हमने अपने कार्ड्स बहुत केयरफुली खेलने हैं और उनको ये बावर कराना है कि अगर आप हम पे रिलाई कर रहे हैं, हम वाहिद जौहरी ताकत हैं पूरे मुस्लिम उम्मा की, पूरे मुस्लिम दुनिया की, तो अगर आप हम पे अपनी जरूरियात के लिए रिलाई कर रहे हैं तो इसका ये भी देख लें कि आप हमारे दुश्मन से किस एक्सटेंट तक अपने ताल्लुकात को आप आगे बढ़ा सकते हैं और उनसे किस एक्सटेंट तक, किस हद तक आप अपनी दोस्ती और अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज का उनको बावर कराना बहुत जरूरी है। ज़ैगम साहब, हमें अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करना होगी। चंद घंटे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी के दौरान हम देखते हैं कि यूएन की गाड़ी पर हमला हो जाता है। मजीद भी अभी भी दुनिया को झंझोड़ने के लिए क्या कुछ करना होगा हमें? जिस तरह की पॉपुलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाई है, जिस तरह बयान दाग देते हैं, सोचे समझे बगैर किसी कॉन्फ्रेंस पे जाने का ऐलान कर देते हैं, फिर किसी और जगह भागना पड़ता है, फिर हम कहते हैं जी सारी नहीं जाते, फिर पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमसे गलती हुई थी, हमें मलेशिया में आना चाहिए था। जिस तरह की ये फॉरेन पॉलिसी पॉपुलिस्ट चल रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान 70 साल से जो एक बैलेंस कायम रखे हुए है अरब और नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो डिस्टर्ब हो रहा है और जिसके नतीजे में हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले अल जज़ीरा की ये खबर पढ़ के आया हूँ कि कुरैशी साहब जिस काम के लिए गए थे, यानी जो वीज़ा का अफेयर था
उसमें वो ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहे हैं। तो ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। फिर हमारे अपने स्टेटमेंट्स आप देखिए, बालाकोट के मामले पे वज़ीर आज़म साहब ने असेंबली के फ्लोर में कह दिया कि जी मैं क्या करूं, जंग कर दूं। तो ये तो है मामला कि इस तरह की छेड़छाड़। हमें ये देखना है कि मोदी जो इस वक्त कर रहा है ये स्ट्रेटेजिक से ज्यादा पॉलिटिकल है। अनिका, भारत अपना झूठ भी सच बनाकर बेच देता है, लेकिन हम अपना सच भी सही तरीके से नहीं दिखा पाते। अभी रिसेंटली ईयू डिसइंफो लैब ने भारत के एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि श्रीवास्तव ग्रुप के अंडर काम करता है या उसके थ्रू काम करता है, उसके बिहाइंड श्रीवास्तव ग्रुप है, अनवील किया, जिससे पता ये चला कि पाकिस्तान का इंप्रेशन या इमेज खराब करने में भारत ने पिछले 15 साल में इनडायरेक्ट जराए से आगे बढ़ा है। वो हम लोग ये नहीं कर सकते कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाएं हमारे दोस्त मुल्क की तरफ और जाकर बस स्टेटमेंट दे दे और कहें कि हमें पता है कि भारत क्या कर रहा है, कंसिडरिंग कि वो कहते हैं कि आपको पहले पानी किस तरफ उसका बहाव है वो देखना जरूरी होता है। हमें डायरेक्ट मुंह पे बुरा नहीं बनना, हम लोगों को ये करना है कि हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका जहन तब्दील करना है। जहन साजी आजकल दुनिया का सबसे बड़ा टूल है जो कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया। बुखारी साहब, पोम्पियो और उनके डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया गए और उन्होंने वहाँ पे बैका साइन किया। बैका बेसिक ट्रीटी था उनका, जिसके तहत वो सैटेलाइट शेयरिंग और जितना डेटा बैंक है सैटेलाइट पे मौजूद वो अमेरिका इंडिया के साथ शेयर कर रहा था। तो उस वक्त भी यहाँ पे इस तरह के कंसर्न्स हुए कि इंडिया जो है इसके बाद ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा पाकिस्तान में सर्जिकल किसी भी जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना और दूसरे कंट्रीज़ जो बॉर्डर्स रखते हैं उन सब के मकामात जो हैं उसकी रेंज में आ जाते हैं। 2 माह बाद आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात बिल्कुल अल जज़ीरा की खबर का हवाला दिया जैगम साहब ने कि वो जो वीज़ों वाली बात थी वो भी हमारी नहीं मानी गई। तो शायद उसके बाद थोड़ा सा मीडिया अटेंशन लेने के लिए कुरैशी साहब ने उधर ये बात कर दी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो कहा है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, तो ये उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं बोली। पाकिस्तान यही चीज़ 3 महीने से बोल रहा है। पाकिस्तान कह रहा था कि भारत नवंबर या दिसंबर में पाकिस्तान पे हमला करेगा। नवंबर तो चला गया, भारत ने कोई हमला नहीं किया। अभी दिसंबर ख़त्म होने वाला है, तो हमला कब होगा? तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जो कहा है वो कोई नई चीज़ नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये एक नई जगह पे बैठ के कहा है। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया इसे क्यों फिर से उछाल रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो यही चीज़ 3 महीने से कह रहा है और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी भी हाई अलर्ट पे है। अगर ये चीज़ सच होती तो अब तक हो जाती, और ये चीज़ सच भी नहीं है। भारत का कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान पे हमला करने का, और पाकिस्तान पे भारत अभी हमला करेगा क्यों? अभी तो पीडीएम ने इमरान खान को दबा के रखा है। भारत ने अगर हमला किया पाकिस्तान पे अभी, तो इमरान तो पीडीएम के झमेले से निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो भारत ऐसी गलती क्यों करेगा? भारत इतना बेवकूफ़ छोड़ी है कि इमरान खान को पीडीएम के झमेले से निकलने का एक मौका दे दे। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो नाटक पाकिस्तानी विदेश मंत्री कर रहे हैं ये पूरा झूठा है। तो चलिए अब पाक मीडिया जो कह रहा है उस पर आते हैं। और पाक मीडिया ने जो कहा है कि सऊदी अरब और यूएई अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी आर्मी पर भरोसा करते हैं, तो ये पूरा झूठा है। सऊदी अरब की सुरक्षा कौन करता है ये सबको पता है। सऊदी अरब की सुरक्षा अमेरिका करता है और अमेरिका से पूरी दुनिया डरती है, और इसीलिए कोई भी सऊदी अरब पे हमला नहीं करता। पाकिस्तानी आर्मी से कौन डरता है? अफगानिस्तान भी पाकिस्तानी आर्मी से नहीं डरता। तो पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि यूएई और सऊदी अरब की सुरक्षा तो पाकिस्तानी आर्मी करती है और इसीलिए यूएई और सऊदी अरब को पाकिस्तान के खिलाफ काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हम अपनी
पाकिस्तानी आर्मी सऊदी अरब से वापस बुला लेंगे। तो सऊदी अरब उस पाकिस्तानी आर्मी के लिए पाकिस्तान को पैसा देता है और पाकिस्तानी आर्मी के निकलने के बाद भी सऊदी अरब में अमेरिकी आर्मी है और अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा करता है, ये सबको पता है। और पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान करता है, ये पूरा झूठा है। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी सऊदी अरब में है पर उसके लिए सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसा देता है। पाकिस्तानी आर्मी फ्री में सऊदी अरब में नहीं है। तो पाकिस्तान को ये सपना देखना छोड़ देना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी के डर से कोई भी सऊदी अरब पे हमला नहीं करता। सऊदी अरब पे कोई भी हमला अमेरिका की वजह से नहीं करता और सभी अमेरिका से डरते हैं और इसीलिए सऊदी अरब सुरक्षित है। और पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि यूएई और सऊदी अरब को भारत से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, तो सऊदी अरब जब यही चीज़ ईरान और तुर्की के बारे में पाकिस्तान को कहता है तो पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा देश है और हमारी ख्वाहिश है कि हम जिससे चाहे उससे दोस्ती रख सकते हैं। तो पाकिस्तान तो सऊदी अरब की ये चीज़ नहीं सुनता। तो सऊदी अरब जब भारत से दोस्ती रखेगा तो पाकिस्तान का भी कोई हक नहीं बनता कि इसमें वो कुछ कहे। तो पाकिस्तान को ये चीज़ भूल जानी चाहिए कि सभी जो दुनिया है वो पाकिस्तान से डरती है, क्योंकि ये झूठ है और पाकिस्तान से कोई नहीं डरता और पाकिस्तान की कोई ताकत भी नहीं है। और इसीलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो पैसे दिए थे वो भी उन्होंने वापस मांग लिए हैं और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे और तब उनको चीन के पास भागना पड़ा था वो पैसे वापस करने के लिए। ये तो पाकिस्तान की हालत है और पाकिस्तान अभी सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। तो पाकिस्तान को सपने की दुनिया छोड़ के सच्चाई की दुनिया में आना चाहिए। और पाक मीडिया से ही है कि इमरान खान की विदेश नीति पूरी नाकाम हो चुकी है। पहले तो इमरान खान ने तुर्की और ईरान के पीछे सऊदी अरेबिया से दुश्मनी ले ली और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी विदेश मंत्री सऊदी अरब भाग गए सऊदी अरब को मनाने के लिए। और फिर से अभी पाकिस्तानी मीडिया सऊदी अरब को धमकी दे रहा है कि अगर आपने भारत से दोस्ती रखी तो हम पाकिस्तानी आर्मी को वापस बुला लेंगे। तो पाकिस्तान की विदेश नीति है क्या? इमरान खान अपनी मर्जी से विदेश नीति चला रहा है, उसका कोई प्लान नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान की विदेश नीति इतनी नाकाम हो चुकी है। और पाकिस्तानी मीडिया ने ये भी खुलासा किया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री जिसलिए अबू धाबी गए थे उसमें वो नाकाम हो गए और इसीलिए उन्होंने भारत का नाम ले लिया ताकि पाकिस्तान में आके उनका मुंह काला ना हो। और यही वजह है कि अबू धाबी में उन्होंने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जो वो 3-4 महीने से पाकिस्तान में बोल रहे हैं। और अनिका ने जिस फेक न्यूज़ नेटवर्क के बारे में बात की उसमें भारतीय सरकार का कोई रिश्ता नहीं था, वो एक प्राइवेट आदमी चला रहा था। और उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि उस नेटवर्क का रिश्ता भारतीय सरकार से नहीं था और ना ही भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से और ना ही भारतीय सरकार के कोई लोग उस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। तो अनिका यहाँ पे झूठ बोल रही है और अनिका जो चीज़ कह रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बहुत कुछ झूठ बोला है और इसीलिए कोई भी पाकिस्तान में भरोसा नहीं करता। तो पाकिस्तान ने ओसामा को क्यों छुपाया था, वो भी क्या भारत का प्रोपेगेंडा था? और अफगानिस्तान में रशिया के साथ अमेरिका से मिल के पाकिस्तान ने जो किया वो भी क्या झूठ था? और मुंबई में जो हुआ था वो भी क्या झूठ था? वो भी क्या भारत का प्रोपेगेंडा था? तो अनिका को ये झूठ बोलना बंद करना चाहिए। और अनिका जो कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लोगों को बताना चाहिए उसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। उसे कहते हैं कि झूठ बोल के लोगों को ये यकीन दिलाओ कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम कर रहा है। तो अनिका जिस चीज़ को पाकिस्तान को करने के लिए कह रही है वो प्रोपेगेंडा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो करता है वो प्रोपेगेंडा नहीं है। भारत सबूत के साथ
पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करता है। भारत पाकिस्तान की तरह प्रोपेगेंडा नहीं करता। और पाक मीडिया ने सही कहा कि अमेरिका और भारत के डिफेंस डील के बाद भारत और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री का जो ये नाटक है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, ये सब झूठा है। इसके अलावा मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।